नमस्कार, आप सभी का विकास प्रेप जोन में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कुछ ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो रेशियो में, परसेंटेज में और मिक्सर और एलिगेशन में, तीनों चैप्टर में भी जो है पूछ लिया जाता है। तो क्योंकि अभी हम लोग परसेंटेज का चैप्टर कर रहे हैं तो हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से उस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा था। आज के सेशन में हम लोग शुरू के कुछ क्वेश्चन जो है पिछले सेशन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया था पिछले सेशन में उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कमीशन का, उसको सीखेंगे और उस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। आप कंप्लीट वीडियो देखिए तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे और आपको जो इस वीडियो में क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो बिना किसी देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंटेनर होल्ड्स 15 लीटर्स ऑफ अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर। एक कंटेनर है जिसमें 15 लीटर जो है ना वो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है। इनिशियली 80% ऑफ द मिक्सचर इज वाटर। शुरू में जो था ना 80% उस मिक्सचर में क्या था, वाटर था। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। मिक्सचर किस चीज़ का है, सॉल्ट और वाटर का। तो अगर सॉल्ट और वाटर में वाटर 80% था तो सॉल्ट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा ना। द कंटेनर इज लेफ्ट अनकवर्ड फॉर सेवरल डेज। कंटेनर को ना ढका नहीं गया, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया ताकि ताकि कुछ वाटर जो है ना उसमें से इवेपोरेट हो जाए। आफ्टर इवेपोरेशन वाटर कंस्टिट्यूट 25% ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर। जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो उस मिक्सचर में जो बच गया ना, जो मिक्सचर, उसमें जो वाटर का जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, 25%। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर लेफ्ट इन द कंटेनर। तो कितना अभी कंटेनर में जो है मिक्सचर बचा हुआ है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से अप्रोच करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों का है। पहला है सॉल्ट और दूसरा है वाटर। ठीक है, अब देखो इनिशियल सॉल्यूशन क्या है। इनिशियल सॉल्यूशन इनिशियल सॉल्यूशन में बोल रहे हैं कि वाटर जो है ना वो 80% है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर वाटर 80% हो गया तो सॉल्ट कितना हो जाएगा, 20%। फाइनल सॉल्यूशन, अब जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो वाटर कितना बचा है, 25%। तो 100 में से 25% वाटर बच गया तो बाकी का 75% क्या बचा होगा, सॉल्ट बचा होगा ना। तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ पे भी परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। तो यहाँ से जो सॉल्ट और वाटर का जो रेशियो आया, इनिशियल का कितना रेशियो आया, 1:4, और फाइनल का क्या रेशियो है, 3:1। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इवेपोरेट क्या हो रहा है, इवेपोरेट क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना, तभी तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन बचे जा रहा है वो कितना बच रहा है, 25%। तो यहाँ पे सॉल्ट जो है 1 था, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे तो सेम रहना चाहिए ना, सॉल्ट तो सेम रहेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो फाइनल रेशियो बन के आएगा दोनों का, ये क्या आएगा, 3:12, और आ जाएगा 3:1। तो अब देखो सॉल्ट पहले भी 3 था, बाद में भी क्या है, 3 है, इसलिए हमने 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे हिसाब से सॉल्ट और वाटर का इनिशियल सॉल्यूशन कितना था, 3 यूनिट प्लस 12 यूनिट, 15 यूनिट का। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, 15 लीटर। तो 15 यूनिट किसके बराबर हो गया, 15 लीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आएगा, 1 लीटर। ठीक है ना। अब क्या बोला है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर लेफ्ट इन द कंटेनर। तो पहले 12 था, वॉल्यूम कितना, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर लेफ्ट इन द कंटेनर। ओके, फाइनल सॉल्यूशन कितना है ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा ये है ना, 3:1। कितना है, 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट, 4 यूनिट। तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 लीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया होगा आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
अ टैंक कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ अ जूस वाटर मिक्सचर। एक टैंक है जिसमें 20 लीटर जो है जूस और वाटर का मिक्सचर है। इनिशियली 70% ऑफ द मिक्सचर इज वाटर। शुरू में जो था ना मिक्स वाटर जो 70% था, 100% में से 70% वाटर था। द टैंक इज लेफ्ट ओपन, टैंक को खुला छोड़ दिया गया। एंड सम वाटर इवेपोरेट्स ओवर टाइम, कुछ समय के बाद जो है वाटर इवेपोरेट हो गया। आफ्टर इवेपोरेशन वाटर मेक्स अप 40% ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर। तो जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो जो बचा हुआ मिक्सचर था उसमें जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन था ना वो कितना था, 40% था। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर लेफ्ट इन द टैंक। तो टैंक में कितना मिक्सचर बच गया उसका क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है। जो हमने क्वेश्चन 8 किया था वही क्वेश्चन 9 में भी है। तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों का है। वो दो चीज़ क्या क्या है, एक जूस और वाटर है ना। अब देखो इनिशियल सॉल्यूशन वाटर कितना है 70%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो इनिशियल सॉल्यूशन भी अपने आप में 100% होगी। तो 70% वाटर हो गया, तो बाकी का 30% बचा हुआ क्या हो गया, जूस हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन में जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो वाटर जो मिक्सचर बच गया उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना बता रहा है क्वेश्चन में, 40%। तो अगर 100% था फाइनल सॉल्यूशन जिसमें 40% वाटर हो गया तो बाकी का 60% बचा हुआ क्या हो जाएगा, जूस हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, है ना। तो यहाँ से इनिशियल का जो रेशियो आया ये आया 3:7 और फाइनल का जो रेशियो आया ये आया 3:2। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जूस पहले भी 3 था, अभी भी कितना है 3 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है। तो इनिशियल सोल्यूशन कितना था, 3 + 3 यूनिट + 7 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट का इनिशियल सोल्यूशन था। ये इनिशियल सोल्यूशन है ना, 3 यूनिट + 7 यूनिट, तो 10 यूनिट। हमारे हिसाब से टोटल कितना था जूस और वाटर का मिक्सचर इनिशियल सोल्यूशन में, 10 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना था टोटल मिक्सचर, 20 लीटर का। तो 10 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 20 लीटर के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लीटर। अब क्या पूछा है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर लेफ्ट इन द टैंक। तो पहले अब फाइनल सोल्यूशन कितना है, 3 यूनिट + 2 यूनिट 5 यूनिट। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लीटर। है क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते कि क्या कह रहा है। अ वेसल कंटेन्स 18 लीटर ऑफ अ मिल्क वाटर मिक्सचर इन द रेशियो 2:7। अब देखो एक बर्तन है, ठीक है, एक मिनट, बर्तन है, मान लो ये वेसल है, ठीक, ये वेसल है, बर्तन है ये, ठीक है, जिसमें 18 लीटर का मिक्सचर है। किस किस का, मिल्क है और वाटर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। जो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 18 लीटर। अब इसमें जो रेशियो दिया है ना 2:7, 2:7, मिल्क 2 है तो वाटर कितना है, 7 है। तो हमारे हिसाब से टोटल जो सॉल्यूशन है इस रेशियो के हिसाब से कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है सॉल्यूशन, 18 लीटर। तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 18 लीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लीटर। तो यहाँ से हमें कितना मिल्क है कितना वाटर है उसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो 2 यूनिट मिल्क है तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो यानी कि वेसल में कितना मिल्क है, 4 लीटर मिल्क है। और वाटर कितना है, 7 यूनिट। तो वेसल में जो वाटर है वो कितना है, 14 लीटर का, ठीक है। तो इस 18 लीटर में मिल्क जो है 4 लीटर है और वाटर जो है वो कितना है, 14 लीटर का है। इतना समझ में आया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 6 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर। अब देखो वाटर इसमें 6 लीटर ऐड हो रहा है तो अब ये कितना हो जाएगा वाटर,
20 लीटर और मिल्क पहले से ही कितना है 4 लीटर, तो टोटल मिक्सचर अब कितना हो गया, टोटल मिक्सचर कितना हो गया 24 लीटर। ठीक है ना। हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि एक बर्तन है जिसमें 18 लीटर मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया है 2:7 है, टोटल जो मिक्सचर है वो 18 लीटर है। तो अगर यहाँ से हम लोग एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे हिसाब से 9 यूनिट है रेशियो के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 18 लीटर, तो 9 यूनिट इक्वल्स टू 18 लीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर निकल गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, 7 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर। तो यहाँ पे मिल्क कितना है 4 लीटर, वाटर कितना है 14 लीटर। अब इसमें 6 लीटर अगर हम लोग वाटर और ऐड कर दें तो अब वाटर कितना हो जाएगा 20 लीटर, और मिल्क तो ऐड नहीं किया, तो मिल्क पहले 4 लीटर था तो अभी भी 4 लीटर होगा, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 24 लीटर। आगे पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो मिल्क अभी भी कितना है 4 ही लीटर है ना, तो यहाँ का परसेंटेज निकालने के लिए मिल्क कितना है 4, टोटल मिक्सचर कितना है अब नया 24 और इनटू में 100, तो इसको कैंसिल करोगे 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और 1/6 क्या होता है 16, 2/3 होता है ना, 16 2/3% या 16.66% है क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कमीशन के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही अच्छे से सीखते हैं और उस पर बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। यहाँ पे 3 बॉक्स है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो बॉक्स है ना वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपनी है ये जो पेन बनाती है, ठीक है, पेन बनाती है। कंपनी ने एक पैकेट जो है पेन का पैक किया जिसमें 10 पेन थे और उसने मार्क प्राइस रखा 100 रुपीज़। अब कंपनी ने पेन बना दिया, तो कंपनी तो अपने पास पेन नहीं रखेगी ना, बनाया है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाना होगा, तो क्या कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के पास जाएगी, नहीं, तो कंपनी किसको देगी, सेल्समैन को, सेल्समैन को, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दुकानदार। ठीक है, सेल्समैन को देगी दुकानदार, फिर सेल्समैन क्या करेगा, उस पेन को कस्टमर तक पहुंचा देगा, ग्राहक। ठीक है, ग्राहक तक पहुंचा देगा। अब देखो कंपनी से सेल्समैन ने 100 रुपये में पेन लिया, ठीक है, मान लो 100 रुपये में कंपनी ने दे दिया सेल्समैन को और बोला कि तुम जाओ बेच के आओ, कितने में बेचोगे ये तुम पे डिपेंड करता है। तो सेल्समैन ने 100 रुपये में लिया सामान और उसने 200 रुपये में बेच दिया कस्टमर को। तो 100 रुपये से 200 रुपये में जो बेचा, तो इस पे जो 100 रुपये का जो फायदा हुआ है ना सेल्समैन को, यही इसी को क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं, कमीशन कहते हैं, सेल्समैन की कमाई कमीशन कहते हैं। ठीक है, कमाई। अब दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोलेगा कंपनी की तुमने 100 रुपये का पेन दे रहा हूं, तुम्हें 100 रुपये में पेन दे रहा हूं, तुम इसको 100 रुपये में बेच के आओ कस्टमर को। ठीक है, अब सेल्समैन ने कंपनी से 100 रुपये में पेन लिया और 100 रुपये में कस्टमर को बेच के आ गया। फिर सेल्समैन गया कंपनी के पास, उसने बोला कि मैं तुम्हारे पेन को 100 रुपये में बेच दिया है। तो कंपनी क्या कहेगी, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरा काम किया है, मैंने जो पेन बनाया था तुमने कस्टमर को जाके बेचा है, तो मैं तुम्हें इस पे 2% का डिस्काउंट देता हूँ। यानी कि तुमने जो 100 रुपये कमाए ना कस्टमर को बेच के पेन, उसमें से तुम 2 रुपये रख लो, 100 का 2% 2 रुपये, तो तुम 2 रुपये रख लो और मुझे सिर्फ कितना दे दो, 98 रुपीज दे दो। तो ये 2% भी क्या कहलाएगा, कमीशन कहलाएगा। ठीक है, तो कमीशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, ये जो डायग्राम बनाया मैंने उससे। नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन के माध्यम से और चीजें क्लियर होगी। तो आप चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अर्न्स अ 10% कमीशन ऑन हिज टोटल सेल्स। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो टोटल सेल करता है ना, उस पर उसको 10% का कमीशन मिलता है। ठीक है, इन एडिशन ही रिसीव अ 2% इंसेंटिव ऑन द नंबर ऑफ सेल्स।
उसके साथ साथ अगर वो 20,000 रुपये से ज़्यादा का सेल करे ना, तो उसको 2% का इंसेंटिव यानी कि बोनस भी मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इफ़ हिज टोटल अर्निंग फ्रॉम कमीशन, अगर उसका टोटल अर्निंग कमीशन और इंसेंटिव का मिला के 8,000 हो जाए, फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। तो देखो, कमीशन प्लस बोनस मिलके उसका क्या बन रहा है, अर्निंग बनेगा। अगर इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से करते हैं, क्योंकि बेसिक तो आना ही चाहिए, अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन में फंस जाए तो बेसिक से उसको जल्दी से सॉल्व करना है ना। तो कमीशन, अब मान लीजिए कि टोटल सेल जो था ना, मान लेते हैं कि टोटल सेल जो था वो एक्स था। अगर टोटल सेल एक्स था, अब देखो ये मान लीजिए टोटल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक्स है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये दो पार्ट में है, अगर ये 20,000 तक सेल किया तो ये पोर्शन है, 20,000 से ज़्यादा तो टोटल सेल एक्स है, तो एक्स में से ये माइनस कर देंगे तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा ना, 20,000 से ज़्यादा यानी कि ये पोर्शन होगा। तो टोटल एक्स में से ये माइनस कर देंगे तो ये 20,000 से ज़्यादा हो गया, एक्स माइनस 20,000। तो नंबर ऑफ सेल्स या सेल्स एक्सीडिंग एक्सीडिंग ये कितना हो जाएगा, x माइनस 20,000। ठीक है, मैंने टोटल सेल मान लिया है x, ये टोटल सेल है, x मान लिया मैंने। तो टोटल सेल में से जब 20,000 को माइनस कर दूंगा, टोटल सेल में से जब मैंने ये 20,000 वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा, तो मुझे 20,000 से ज़्यादा का पोर्शन मिल जाएगा, x माइनस 20,000। और इसी पे क्या है, 2% का बोनस है ना। तो देखो कमीशन टोटल सेल पे कितना है, टोटल सेल हमने कितना माना, x पे 10% का बोनस कमीशन, ठीक है, प्लस जो सेल 20,000 से ज्यादा का हो रहा है उस पर 2% का बोनस, तो 2% का बोनस किस पे, x माइनस 20,000 पे। और अर्निंग कितनी हो रही है हमारे हिसाब से, x इंटू 10/100 प्लस 2/100, x माइनस 20,000 हो रही है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना अर्निंग हो रही है, 8,000, ये इसके इक्वल आ गया। तो बस अब इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x/10। फिर ये आएगा आपका, देखो 0 से ये मान लो 2x/100 ये आया। फिर 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 400, है ना। 2/100 को 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, और ये आ जाएगा 8,000। तो यहाँ से 400 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर आप 100 का एलसीएम लोगे तो 10 के टेबल में 100 10 बार में आता है, तो 10x प्लस में 2x इक्वल्स में 8400। तो यहाँ से 12x/100 ये कितना आ जाएगा, 8400। तो 12 7 जा क्या होता है, 84 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 70,000, 70,000। ये क्या हो गया, x हमने क्या माना था, टोटल सेल माना था ना। तो टोटल सेल हमें क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द टोटल सेल मेड बाय हिम। तो 70,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना है, ये तो बेसिक तरीका हो गया, कमीशन प्लस बोनस इक्वल्स टू अर्निंग। कमीशन 10% मिल रहा है टोटल सेल पे, और 20,000 से ज़्यादा सेल पे 2% का इंसेंटिव यानी कि बोनस मिल रहा है। तो 20,000 से ज़्यादा सेल यानी कि टोटल सेल अगर एक्स है तो उसमें से 20,000 माइनस कर दोगे तो एक्सीडिंग सेल निकल आएगा, तो उस पर 2% का बोनस। तो यहाँ से अर्निंग कितनी आई, 8,000, क्योंकि क्वेश्चन में 8,000 दिया है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे जो वैल्यू आया एक्स का 70,000 आया। लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना है ना, तो सेकंड मेथड जो है शॉर्ट से करना होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि आप जो है इसको बेसिक से करें। तो इसको शॉर्ट में करने का जो तरीका है वो क्या है, अभी मैं बताता हूँ, इसको एक बार रफ कर लो। देखो क्या है, आप मान लो टोटल सेल को ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो। सेकंड मेथड है ये, सेकंड मेथड। टोटल सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं।
टोटल सेल्स, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन हो गया ये 20,000 से 20,000 के सेल का, और 20,000 से जितना ज़्यादा होगा ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो 20,000 पे तो इसको कमीशन मिलेगा, अगर सिर्फ 20,000 का इसने सेल किया तो उस पर कितना मिलेगा, 10% का कमीशन मिलेगा, ये कमीशन है, ठीक है। लेकिन 20,000 से जैसे ही ज़्यादा सेल कर देगा तो 20,000 का जो है वो तो 10% कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, और 20,000 से जैसे ही ज़्यादा सेल करेगा तो उस पर 2% और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 12% मिलेगा। ये चीज़ समझ में आई। 20,000 का सिर्फ सेल करेगा तो उसको कमीशन 10% का मिलेगा, लेकिन 20,000 से अगर ज़्यादा सेल करेगा तो 20,000 का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, और 2% का और एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 12%। लेकिन 20,000 से कितना सेल किया हमें तो पता ही नहीं है ना, ये प्लस कितना हुआ ये तो पता ही नहीं है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल सेल पे ना, ये टोटल सेल 20,000 प्लस जितना भी है, टोटल सेल पे अगर उसको 12% का क्या मिले, 12% मिले, कमीशन मिले 12%, तो यहाँ पे इसको पहले 10% मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2% ज़्यादा मिलेगा ना, 2% का फायदा होगा, तो 20,000 का 2% निकालोगे आप तो कितना ज़्यादा मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा, ठीक है, 400 रुपये मिलेगा। अब मिल कितना रहा था, इंसेंटिव कितना था, 8,000, जो उसका टोटल अर्निंग था वो कितना था, कमीशन और इंसेंटिव को मिला के 8,000। तो यहाँ पे देखो टोटल सेल्स का, ठीक है, टोटल सेल्स का 12%, टोटल सेल्स का 12%, यानी कि 12/100, ये 400, 8,000 तो मिल रहा है, और यहाँ पे 2% और ज़्यादा मिलता ना तो कितना मिलता, 8400। तो यहाँ से 12 7 जा 84, तो यहाँ से टोटल सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्या था सेकंड मेथड में, टोटल सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 20,000 प्लस 20,000 से जितना भी है उस पे, 20,000 पे तो उसको 10% का कमीशन मिलेगा, और 20,000 से ज़्यादा जैसे ही वो करेगा तो 20,000 का जो कमीशन है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा 10% प्लस 2% और एक्स्ट्रा, यानी कि 20,000 से ज़्यादा पे उसको कितना मिलेगा, 12%, है ना। तो अगर टोटल सेल हमें, क्योंकि ये पोर्शन पता नहीं है, तो टोटल सेल पे अगर 12% का उसको क्या मिलता, कमीशन मिलता, तो यहाँ पे 2% का उसको क्या मिलता, फायदा मिलता, यानी कि 20 का 2% यानी कि 400 का, तो अभी 8,000 मिल रहा है तो कितना मिलता, 8400, तो टोटल सेल का 12% इक्वल्स टू 8400, तो यहाँ से टोटल सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 70,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिसीव अ 15% कमीशन ऑन हिज टोटल सेल, टोटल सेल पे उसको कितना मिल रहा है, 15% कमीशन मिल रहा है। एडिशनली ही गेट्स 2% बोनस ऑन द नंबर ऑफ सेल्स एक्सीडिंग 25,000, अगर वो 25,000 से ज़्यादा बढ़ गया तो उसको 2% का क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, 25,000 से ज़्यादा का सेल कर दिया तो। इफ हिज टोटल अर्निंग फ्रॉम कमीशन एंड बोनस आर 16,500, फाइंड हिज टोटल सेल्स। तो अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तो अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि कमीशन प्लस में बोनस ये किसके इक्वल होता है, अर्निंग के इक्वल होता है ना। तो अगर हम लोग टोटल सेल को x मान लें तो सेल्स एक्सीडिंग जो हो जाएगा 25,000 से ज़्यादा जो सेल होगा, अगर टोटल सेल x है तो x में से 25,000 को माइनस कर देंगे तो ये सेल्स एक्सीडिंग आ जाएगा, आएगा ना। तो देखो कमीशन कितना मिल रहा है, 15% का मिल रहा है टोटल सेल पे, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, जल्दी से बताओ, 3/20 होती है, क्या होती है, 3/20। तो टोटल सेल कितना है, x पे 15% यानी कि 3/20 का कमीशन मिल रहा है उसको, प्लस बोनस कितना मिल रहा है, सेल्स जितना एक्सीड हो रहा है ना उस पर 2% का बोनस मिल रहा है, तो 2/100, सेल्स कितना एक्सीड हो रहा है, x माइनस 25,000,
और अर्निंग कितना हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 16,500, 16,500। तो इसको बस सॉल्व करना है अब हमें। 3x/20 प्लस 2x/100 है ना। फिर 100 से 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 500। 25,000 इंटू 2/100 करना है तो 500 आएगा। फिर ये आ जाएगा 16,500। तो अब देखो ये 500 माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 16,500 में 500 ऐड करेंगे तो 17,000। और यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 20 के टेबल में 100 कितने बार में आते हैं, 5 बार में। तो 5 3 सा 15 प्लस 2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17,000। तो यहाँ से 15x प्लस 2x 17x बाई 100 इक्वल्स में 70,000। तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 100 है ना। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सेकंड मेथड से करना होगा जो कि शॉर्टकट है, तो सेकंड मेथड के लिए क्या करोगे आप, टोटल सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। ठीक है, ये पोर्शन जो है 25,000 को रिप्रेजेंट करेगा और ये 25,000 से ज्यादा को। तो 25,000 पे कितना का कमीशन मिल रहा है, 15% का। और 25,000 से ज्यादा पे अगर 25,000 का ही सेल करता तो 15% का कमीशन लेता। लेकिन अगर 25,000 से ज्यादा का सेल कर रहा है तो 15% कमीशन तो मिलेगा मिलेगा, 2% बोनस भी मिलेगा, यानी कि 17%। क्योंकि हमें ये पोर्शन तो पता ही नहीं है 25,000 से ज्यादा का सेल कितना हुआ, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल का टोटल सेल पे 17% मिले, यहाँ से लेके यहाँ तक 17% मिले। तो यहाँ पे 15% मिल रहा था, तो यहाँ पे 2% और एक्स्ट्रा मिलता है इसको। तो 25,000 का 2% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 500। 500 और एक्स्ट्रा मिलता, यानी कि अगर अभी 16,500 मिल रहा है तो वो और उसको कितना मिलता, 17,000 मिलता है ना, 17,000 मिलता। तो टोटल सेल का 17%, टोटल सेल का 17%, देखो टोटल सेल का 17% ये किसके बराबर हो गया, 17,000 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 1,000 निकला, तो यहाँ से टोटल सेल क्या निकला, 1,0,0,0,0, 1 लाख। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते कि क्या कह रहा है। अ सेल्स एजेंट अर्न्स 10% कमीशन ऑन टोटल सेल, टोटल सेल पे 10% का कमीशन मिलेगा। एंड एडिशनल 2% बोनस ऑन सेल्स अबव 20,000, और 20,000 रुपये से ज़्यादा का सेल करेगा ना तो उस पर 2% का बोनस मिलेगा। इफ़ इज टोटल अर्निंग आर 6,800, अगर उसका टोटल अर्निंग 6,800 रुपये है, फाइंड हिज टोटल सेल। तो देखो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो क्या है, फिर कमीशन है, फिर बोनस है, और ये किसके इक्वल है, अर्निंग के इक्वल है, अर्निंग के इक्वल है। तो मैंने मान लिया कि टोटल सेल कितना है, x है। तो अगर टोटल सेल x है तो x में से 20,000 माइनस कर देंगे तो वो क्या निकलेगा, सेल्स अबव 20,000। तो सेल्स एक्सीडिंग जो है 20,000, ये कितना निकलेगा, ये x माइनस 20,000। ये वाला समझ में आ रहा है ना। देखो ये टोटल सेल मैंने मान लिया कि ये टोटल सेल है, ये पोर्शन अगर 20,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल सेल में से अगर मैं ये निकाल दूं ये वाला पोर्शन, तो मुझे ये वाला पोर्शन मिलेगा जो कि क्या है, 20,000 से ज़्यादा का रिप्रेजेंट करेगा। तो वही, तो इस पे कितने का बोनस मिल रहा है, 2% का बोनस मिल रहा है। तो अगर 10% का मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूं तो 1/10, यानी कि x/10। ठीक।
और बोनस कितना मिल रहा है 2% का, तो x माइनस 20,000 और यहाँ से अर्निंग कितनी हुई है 6800। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x/10 प्लस में 2x/100 माइनस में 400 इक्वल्स में 6800। तो यहाँ से -400 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 100 एलसीएम 10x प्लस में 2x इक्वल्स में 7200। तो यहाँ से 12x/100 इक्वल्स टू 7200, 12 6 72। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 60,000। टोटल सेल कितना है 60,000 का है। लेकिन एग्जाम में आप क्या करोगे सेकंड मेथड फॉलो करोगे। तो सेकंड मेथड क्या है, अब टोटल सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। टोटल सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। देखो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो है 20,000 और ये 20,000 से ज़्यादा। तो 20,000 पे इसको कितना का कमीशन मिल रहा है 10% का कमीशन मिल रहा है। और 20,000 से ज़्यादा पे अगर सेल करेगा तो 20,000 का जो 10% है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2% का और बोनस मिलेगा, यानी कि कितना का बोनस मिलेगा 12% का बोनस मिलेगा। लेकिन हमें ये पोर्शन तो पता ही नहीं है कि कितना है। तो अगर हम लोग मान लें कि 12 का 12% इसको टोटल सेल पे मिलता, तो यहाँ पे अगर 20,000 पे भी अगर इसको 12% मिलता तो यहाँ पे 2% का फायदा होता ना। तो 20,000 का 2% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इसका अर्निंग था 6800, तो इसको और 400 ज़्यादा मिलता तो कितना मिलता ज़्यादा, कितना अर्निंग हो जाता है इसका 7200। तो टोटल सेल का कितना परसेंट 12% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 12 छक 72, इसका टोटल अर्निंग कितना हुआ 12% हुआ ना। टोटल सेल पर अगर 12% का कमीशन मिलेगा तो टोटल अर्निंग इतना हुआ। तो यहाँ से टोटल सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 10% ऑन हिज टोटल सेल। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, एक जो है सेल्स का बंदा है, वो एक सेल करता है, अगर टोटल सेल पे उसको कमीशन 10% का मिल रहा है। बिसाइड दिस ही इज ऑल्सो अवॉर्डेड एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 2% ऑन द पोर्शन ऑफ सेल एक्सीडिंग 20,000। 20,000 से ज़्यादा के सेल करने पे ना उसको 2% का बोनस मिल रहा है। आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, अपना कमीशन उसमें से क्या कर रहा है निकाल ले रहा है, और बोनस भी निकाल रहा है कहाँ से टोटल सेल से। ही डिपोजिट 44,400 विद द कंपनी, वो कितना डिपॉजिट कर रहा है 44,400 कंपनी में। फाइंड द टोटल सेल मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करोगे तो देखो टोटल सेल मान लेते कि कितना है एक्स है, तो सेल्स एक्सिस्टिंग एक्सीडिंग सेल्स एक्सीडिंग कितना आ गया, अगर टोटल सेल एक्स है तो अगर 20,000 से ज्यादा का सेल कितना होगा तो x माइनस 20,000 ये होगा ना। अब क्या बोल रहा है टोटल सेल पे इसको कितना कमीशन मिल रहा है 10% का, तो कमीशन प्लस में बोनस इक्वल्स में क्या होगा अर्निंग होगा। कमीशन प्लस बोनस इक्वल्स में क्या होगा अर्निंग होगा ना। तो देखो टोटल सेल पे इसको 10% यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10, और सेल्स एक्सीडिंग कितना है x माइनस 20,000, इस पे 2% का बोनस
ठीक, ये टोटल अर्निंग के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आप जो है फाइंड आउट करोगे तो x/10 इसमें इस बार हमें टोटल अर्निंग नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। x/10 2x/100 माइनस 0 से 0 कटेगा, ये कितना हो जाएगा 400। तो क्या बोला, एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर से। आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एंड इंसेंटिव फ्रॉम द टोटल सेल्स अमाउंट। टोटल सेल्स कितना है हमारे पास, x है। हमारे पास जो कमीशन मिला वो कितना मिला, x/10। बोनस कितना मिला, 2/100 इंटू में x माइनस 20,000। ये टोटल बोनस है हमारा, और कमीशन का ये है, ये कमीशन प्लस बोनस है ना। जब इस चीज को टोटल सेल्स में से माइनस कर देंगे ना, तो वो कितना फिर डिपॉजिट कर रहा है, 44,400 डिपॉजिट कर रहा है। तो देखो टोटल सेल हमारे पास x था, ठीक, जिसमें से हम लोग कमीशन प्लस बोनस को माइनस करेंगे। तो कितना है, x/10 प्लस में 2x/100 माइनस में 400। जब हम लोग टोटल सेल्स में से कमीशन और बोनस को माइनस कर देंगे तो हम लोग कंपनी में कितना डिपॉजिट करेंगे, 44,400। हम लोग यानी कि सेल्समैन जो ये सेल कर रहे हैं ना, 44,400 डिपॉजिट करेगा। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 100x, क्योंकि 100 एलसीएम आएगा, 100x माइनस 10x प्लस में 2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 400 आएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट हटा तो ये प्लस 400, और ये कितना आ जाएगा 44,400। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, तो 10x में से 2x गया तो 8x, माइनस का साइन बड़ा जो है बड़ा है तो 8x है ना। तो देखो 100x में से, अब देखो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा x/10, और माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस का नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ये क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। तो 100x माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 10x 2x 12x, माइनस का ही साइन आएगा 12x, और ये 400 प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 44,000। तो 100 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 88x/100 इक्वल्स में 44,000, ठीक। 11 से काटोगे तो 8 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। अब 8 5 40, तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकली, 50,000 है क्या। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, टोटल सेल को मैंने x मान लिया था। तो अगर टोटल सेल x है तो 20,000 से ऊपर पे उसको 2% का बोनस मिल रहा है। तो 20,000 से ऊपर का जो सेल है वो कैसे निकलेगा, तो टोटल सेल में से 20,000 को माइनस कर देंगे तो वो 20,000 से ऊपर का सेल निकलेगा। कमीशन प्लस बोनस इक्वल्स टू अर्निंग होता है। तो कमीशन टोटल सेल पे 10% था तो x/10, बोनस जो था 20,000 से ज़्यादा के सेल पे 2% का, तो कमीशन प्लस बोनस इतना निकला। अब टोटल सेल में से जब हम लोग कमीशन और बोनस को माइनस कर देंगे तो जो सेल्समैन है उसने कितना बैंक में जो है कंपनी के बैंक में डिपॉजिट किया है, 44,400। तो इसको सॉल्व करके हमारा जो एक्स का वैल्यू निकला वो कितना निकला, 50,000, ठीक है। टोटल सेल जो था वो 50,000 का था। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग को बेसिक से करना है, इसी क्वेश्चन को अगर हमें बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी। देखो बेसिक से करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें टोटल सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है।
टोटल सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, ये हो गया 20,000 के पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 20,000 से ज़्यादा को। 20,000 पे इसको कितना कमीशन मिल रहा है? 10% का कमीशन मिल रहा है। और 20,000 से ज़्यादा का सेल करता तो 10% का कमीशन तो मिलता ही मिलता, 2% का और ज़्यादा मिलता है, यानी कि 12% मिलता। लेकिन ये पोर्शन कितना है ये तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते कि टोटल सेल्स पे, टोटल सेल्स में से जब ये अपना बोनस और कमीशन दोनों माइनस कर देगा तो उसको क्या मिलेगा? उसका अर्निंग होगा। तो अगर 2% यहाँ पे भी मिलता तो 20,000 का 2% यानी कि 400 रुपये इसको और एक्स्ट्रा मिलता, जो कि क्या करता? कंपनी के जेब से जाता। तो अगर अभी जमा कर रहा है ये 44,400, तो तब कितना जमा करता? तो 400 माइनस कर देंगे तो 44,000 जमा करता। और ये टोटल सेल्स का, टोटल सेल में से जब हम लोग कमीशन और बोनस को घटा ले रहे हैं ना, तब ये जमा कर रहे हैं ना, तो 12%, 100, टोटल सेल अपने आप में 100% होगा। तो टोटल सेल्स का 100%, तो 12% अगर आप घटा लोगे तो कितना बचेगा? 88/100। तो ये कितना हो जाएगा? 44,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 8 और यहाँ से 4 में कटेगा, है ना। फिर यहाँ से 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0 0। तो यहाँ से टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी निकली? 50,000, 50,000। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी एक और सेशन लेंगे इसका कमीशन का, जिसमें और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे के सेशन को इसी से स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं।